वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टूथ अकेडमी। मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा सिंह और मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी को आरसीटी के बारे में बताया था। वहां मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको आरसीटी का प्रोसीजर भी बताया था और साथ में इसमें कितना वक्त लगता है और साथ में इसमें कैसे किया जाता है और डेंटिस्ट कितने शिफ्ट में करते हैं, ये सभी बातें आपको उस वीडियो में मैंने बताई थी। आशा करती हूँ कि आप सभी को वो वीडियो अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। आपको उससे आरसीटी का डर ख़त्म हुआ होगा और नहीं हुआ है, अभी तक कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, आप प्लीज़ जाकर के वो वीडियो देखें, आपका डर ज़रूर दूर होगा। तो आज हम बात करते हैं उसके आगे कि अब अगर हमने आरसीटी करवा ली तो अब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक है। आपके किसी नोन ने या आपने, हो सकता है आपकी आरसीटी चल रही है, आपके नोन ने आरसीटी करवाई है, आपका प्रोसीजर्स चल रहे हैं, शिफ्ट 1 हो रखा है, शिफ्ट 2 की बारी है, तो इन बिटवीन आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, उन सभी बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपको मैं धीरे धीरे एक एक स्टेप पे बताऊंगी कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले दिन जब डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट आपको मिलता है तो सबसे पहले दिन डेंटिस्ट आपको लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, मतलब सुन्न करने का इंजेक्शन दिया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो सुन्न होता है वो हमारे होंठ, हमारा जीभ, हमारे मसूड़े वो सब सुन्न हो जाते हैं। उसके बाद सुन्न करने के बाद हमारा डेंटिस्ट जो कीड़ा निकालता है दांतों से ड्रिल करके और दांतों की सफाई की जाती है, उसके ऊपर फिर हम टेम्पररी मसाला भर देते हैं। ये पहले दिन का काम होता है डेंटिस्ट का। तो टेम्पररी मसाला भरा जाता है, वो तब तक भरा जाता है जब तक आपका फाइनल कैपिंग नहीं होती है। तो हमें पहले दिन ध्यान क्या रखना है कि चूँकि हमें लोकल एनेस्थीसिया दिया गया है, जिसकी वजह से हमारा जीभ, हमारा होंठ या हमारा मसूड़ा जो है अभी तक सुन्न है। तो अगर हम कुछ हार्ड खाएंगे या कुछ ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे तो हो सकता है कि दांत लगने की वजह से या किसी वजह से आपका होंठ कट जाए, आपका जीभ कट जाए और आपको दर्द का एहसास भी ना हो। तो कोशिश ये करो कि उस दिन कुछ हार्ड ना खाएं और थोड़ा कम बोलें, थोड़ा सॉफ्ट डाइट लें, दाल लें, कुछ भी नरम नरम खाना खाने की कोशिश करें। और जिस भी तरफ आपका आरसीटी हो रखा है, जिस दांत में भी आरसीटी हो रखा है, उस पर तो बिल्कुल भी आपको दबाव नहीं देना है, हार्ड खाना उस जगह से नहीं खाना है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, जो भी डेंटिस्ट आपको दवा प्रिस्क्राइब कर रहा है, जो भी मेडिसिन वो बता रहा है कि आपको इतने ड्यूरेशन के लिए लेनी है, इतने कोर्स के लिए लेनी है, आप उन्हीं का बताया हुआ दवा खाएं। बाहर से जाकर कुछ अलग दवा नहीं लेनी है। आप मानिए ना मानिए या आपकी मर्जी है, पर हर दवा हर इंसान के लिए नहीं सही होती है। अचानक से आपको एलर्जी हो जाए तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो कोशिश कीजिए कि जो मेडिसिन आपको डेंटिस्ट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वही मेडिसिन आप काउंटर से लें और जब तक डेंटिस्ट ने आपको बोला है खाने के लिए तब तक उसका पूरा कोर्स ख़त्म करें, बीच में ना छोड़ें। इससे क्या होगा कि आपका जो भी इन्फेक्शन है वो जल्दी ख़त्म होगा, आपको दर्द से जल्दी राहत मिलेगी। ये हो गई 2 चीज़ें। तीसरी चीज़, जो टेम्पररी मसाला जो भर रखा है उस पर हार्ड चीज़ नहीं खानी है, वहाँ पे हार्ड नहीं लगाना है, नहीं तो वो टेम्पररी मसाला निकल भी सकता है। चौथी चीज़, इन बिटवीन आपको स्मोकिंग या ड्रिंकिंग बिल्कुल भी अवॉइड करना है। अगर आप स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हो तो इन बिटवीन प्रोसीजर आप उसको अवॉइड करो, वरना आपका दांत जल्दी हील नहीं हो पाएगा और आप फिर बोलोगे कि वो डेंटिस्ट की गलती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप कुछ दिनों के लिए स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अवॉइड कर सकते हैं। और एक और बात जो मैं आपको लास्ट में बताना चाहूँगी कि फर्स्ट डे के बाद जो आपका पूरा मेडिसिन है वो आपका आगे भी चलता रहेगा फर्स्ट अपॉइंटमेंट के बाद भी। उसके बाद डेंटिस्ट आपको रीशेड्यूल करेंगे आपके सेकेंड अपॉइंटमेंट के लिए। तो उस अपॉइंटमेंट में क्या होगा कि जो टेम्पररी मसाला भरा पहले, डेंटिस्ट उसको हटाएंगे
और जो भी जहाँ पे भी इन्फेक्शन था, जहाँ उन्होंने साफ़ सफाई की थी, उसकी प्रॉपर शेपिंग करते हैं उस दिन, सेव करके उसको अच्छे से इन्फेक्शन को हटा के उसको अच्छे से साफ़ सफाई की जाती है उस दिन, ड्रिलिंग कर करके उसकी साफ़ सफाई वहाँ पे डेंटिस्ट करते हैं। तो उस दिन भी इन्फेक्शन हटाने का ही काम किया जाता है। सेकेंड डे भी टेम्पररी मसाला दे करके आपको डेंटिस्ट भेज देता है कि अब आप तीसरे अपॉइंटमेंट में आइएगा। तो दूसरे अपॉइंटमेंट के बाद भी आपको वही ख्याल रखना है कि हमें उस जगह से कोई हार्ड चीज़ नहीं खानी है, हमें सॉफ्ट डाइट लेना है, हमें थोड़ा कम बोलना है, हमें अपना जो मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब्ड है वही लेना है, अपना कोर्स कंप्लीट करना है मेडिसिन का, और साथ में स्मोकिंग ड्रिंकिंग अवॉइड करनी है। और इन दोनों स्टेप्स में, स्टेप्स 1 में भी और स्टेप्स 2 में भी, अपना मुंह का सफाई रखना भी उतना ही ज़रूरी है। मुंह साफ़ रखना क्यों ज़रूरी होता है? ताकि इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैले, तो हमें अपना मुंह का सफाई रखना भी उतना ही ज़रूरी है। आप माउथ ब्रशिंग करें, आप टंग क्लीनिंग करें, आप फ्लॉशिंग करें। ध्यान रखें कि जहाँ पे आरसीटी हुई है वहाँ पे जो हम वहाँ पे टूथब्रश ज़्यादा हार्ड नहीं करें, आराम से सॉफ्टली आप टूथब्रश वहाँ पे कर सकते हैं। और जो भी अगर खाना फंस रहा है उसे आप आराम से निकाल सकते हैं। तो माउथ को इन बिटवीन क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है आपका इन्फेक्शन को प्रॉपर तरीके से हटाने के लिए। तीसरा अपॉइंटमेंट जब डेंटिस्ट आपको देता है तो जो टेम्पररी मसाला उसने पिछले अपॉइंटमेंट में भरा था उसको हटा करके वहाँ पर डेंटिस्ट पक्का मसाला और आर्टिफिशियल कुछ चीज़ें उसके अंदर डालते हैं। तो वो पक्का मसाला भरा जाता है, और पक्का मसाला भरने के बाद फिर जो आपको डेंटिस्ट का जो मेडिसिन है उस दिन भी वही करना है, आपको प्रॉपर वो खाना है जो भी मेडिसिन है, स्मोकिंग अवॉइड करनी है, जो माउथ को क्लीन रखना है। तो ये हो गया कि आपका जो 3 अपॉइंटमेंट में है जो सारा आपका आरसीटी का प्रोसीजर ख़त्म होता है यहाँ पर। उसके बाद क्या होता है कि जब तक आपका कैप नहीं लग जाता ना, तब तक दांत आपके बहुत ही कमज़ोर होते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि जो कैपिंग होती है वो ज़रूर से ज़रूर करवाएं। अगर आप कैपिंग नहीं करवाओगे ना तो उससे दिक्कत क्या होगी कि आपका दांत जो है, जिसमें अभी तक नेचुरल चीज़ें थी और अब हमने उसमें आर्टिफिशियल चीज़ें भर दी हैं, तो दांत उसकी वजह से कमज़ोर हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर अपना नेचुरल खोएगी तो कभी कहीं ना कहीं तो वो कमज़ोर होगा दांत। तो दांत से कमज़ोर हो जाता है तो क्या करना है कि डेंटिस्ट उसको थोड़ा सा दांत को काट करके एक शेप दे करके और उसके ऊपर एक कैपिंग लगा देते हैं। तो अगली अपॉइंटमेंट में आपको कैपिंग के लिए भी बुलाया जाएगा। तो इन बिटवीन आपको अपना पूरा दवाई खाना है, और जो मेडिकेशंस होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। कुछ लोग मेडिसिन छोड़ देते हैं कि अरे अब तो ठीक ही हो गया, लेकिन नहीं, जब तक डेंटिस्ट बोले आपको अपना पूरा मेडिकेशंस लेना है, तभी आपका इन्फेक्शन पूरी तरीके से ख़त्म होगा। तो इन सभी बातों का आपका प्रॉपर ध्यान होना चाहिए, और कैपिंग कराना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। नहीं तो क्या होगा कि अगर आप कैपिंग नहीं कराओगे और कोई भी हार्ड चीज़ या कभी चोट लग गई ना, तो वो दांत टूट जाएगा धीरे धीरे। अब उस पर कैपिंग लगाओगे तो फिर नॉर्मली आप खाना खा सकते हो बिना किसी डर के, बिना किसी झंझट के। दांत कमज़ोर हो जाता है, कैपिंग उसको थोड़ा स्टेबिलिटी, उसको थोड़ा मजबूती देती है। तो कैपिंग ज़रूर करवाएं। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है आपको आरसीटी के प्रोसीजर के दौरान और आरसीटी के बाद। तो आरसीटी एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है। अगर आपका दांत बचाना है आपको, तो आरसीटी से आप दांत बचा सकते हैं। सीधे दांत निकलवाने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी नेचुरल चीज़ है आपके मुंह में उसे बचा के रखने की ज़रूरत होती है। थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं, बट वो नेचुरल चीज़ है, कोई आर्टिफिशियल चीज़ पूरी नहीं कर पाएगी। अब अगर आप चाहोगे कि दूसरा दांत लगा लें या निकलवा के दूसरा लगवा लेंगे, उससे अच्छा इसमें पैसा क्यों बर्बाद करना है। तो ये तो मान के चलिए कि कोई भी नेचुरल चीज़ होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगी। हम जितना से जितना नेचुरल बचा सकते हैं वो हमें बचा कर रखना चाहिए मुंह में। पता नहीं आगे क्या हो, बुढ़ापे में तो दांत गिरने ही है। तो अभी जितना नेचुरल रखना है हम उस चीज़ को नेचुरल रखने की कोशिश करते हैं और दांत बचाने की कोशिश करते हैं। चंद पैसों के लिए दांत निकलवाना कहीं की भी समझदारी की बात नहीं है। तो आप आरसीटी करवाएं। अब अगर आपको डर लगता है तो आप डेंटिस्ट से सामने सामने बात करें, अपना डर बताएं, वो आपको समझा देगा पूरा प्रोसीजर। कोई भी डेंटिस्ट है और अपना डर शेयर करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, तो वो आपको पूरा प्रोसीजर समझा देगा और आपको कभी भी उस इन बिटवीन प्रोसीजर दर्द नहीं होता है। अगर किसी डेंटिस्ट या किसी से सुना है आपने कि आपको इन बिटवीन प्रोसीजर आरसीटी में दर्द होता है, तो उस डेंटिस्ट को आरसीटी का प्रोसीजर करना नहीं आया, उसे एनेस्थीसिया देना नहीं आया, या वो एक
एक्सपीरियंस डेंटिस्ट नहीं है, वो अभी अभी उसने प्रैक्टिस शुरू की होगी। तो अगर आपको इतना डर लगता है तो एक प्रॉपर एक्सपीरियंस डेंटिस्ट के पास जाएं, उनसे अपना आरसीटी करवाएं, तो अपने दांतों को बचा के रखें। दांत रहेंगे तभी आप मुस्कुरा पाएंगे।